एवरीवन, आज जो हम कर रहे हैं वो पोएम है आ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो आपके प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, मैं आपको ये पोएम इसलिए समझा रही हूँ, सब पोएम्स, क्योंकि ये जो है कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाता है कहीं से, तो इसलिए पूरी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है ना, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में से समझ में आ रहा है, हेल्प मिल रही है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स का क्या मतलब हुआ कि स्टॉक्स का मतलब होता है बिल्कुल अकड़ के चलता है। विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, साफ दिखती हैं उसकी स्ट्राइप्स। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो कैसे चलता है, थोड़े से कदम चलता है अपने केज के। थोड़े से कदम क्यों चलता है, क्योंकि केज ही छोटा होता है, इतना बड़ा तो केज होता नहीं है, तो उसमें उसके थोड़े थोड़े कदम। जो फ्यू स्टेप्स है यहाँ पर, वो क्या इंडिकेट करता है, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो फ्यू स्टेप्स अगर आ जाता है कि क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया उसके पास। तो उसके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द टाइगर। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं टाइगर के ऊपर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब पैड्स किसके लिए आएंगे, उसके पैरों के लिए, तो उसके पंजों के लिए, पॉज के लिए। और वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब होता है उसके जो पॉज हैं वो वेलवेट पे, वेलवेट कपड़ा होता है तो बड़ा सॉफ्ट होता है वेलवेट, जिसके सोफों के ऊपर भी लगता है, तो बड़ा सॉफ्ट होता है। वो क्या है, उसके जो गद्देदार क्या है, पैर हैं, वो क्वाइट। क्वाइट का मतलब बड़े शांति से वो चलता है, उसकी आवाज़ नहीं आती। ठीक है ना, ये मतलब है। और वो इसका लगा कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेलवेट क्वाइट किसके इंडिकेट कर रहा है, उसके फुट प्रिंट्स को। ठीक है ना, फुट पॉज के लिए भी आ सकता है, ऑप्शंस आएंगी तो आपको फुट प्रिंट्स इसको इंडिकेट करता है, ये लिखना है। ठीक है ना, इन इज क्वाइट रीच। इन इज क्वाइट रीच का मतलब उसका, देखो अब ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाइट और रीच। तो मैं आपको उसको बहुत एक्सप्लेन करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकता है। इन इज क्वाइट रीच, उसका जो गुस्सा है वो बड़ा शांत है। उसका जो गुस्सा है वो शांत क्यों है, क्योंकि वो जो है अपनी उसके अंदर, केज के अंदर अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे कि वो बाहर अपने जब फ्रीडम में होता है, फॉरेस्ट में होता है, तो वो एक्सप्रेस कर देता है अपना गुस्सा चिंगाड़ के। मगर यहाँ पर जो है वो कैद में है, गुलामी में है, वो चिड़ा हुआ है, तो उसको जो है अपना वो जो गुस्सा है उसको चीख के वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका गुस्से को कहा गया है क्वाइट रीच। तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। कि देखो अब उसकी यहाँ तक तो बताया कि वो केज में कैसे रह रहा है। अब है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, अब ये बता रहे हैं कि उसकी असली ज़िंदगी कैसी होती है फॉरेस्ट में। तो उस वो क्या कर रहा होता, क्या कर रहा होता, लर्किंग इन शेडो। वो जो है शेडो किसकी वो है, शेडो है यहाँ पर जो थिक बुशेस हैं उनसे जो अंधेरा सा हो जाता है, तो वो उसके अंधेरे में छुप के बैठ जाता है। और कहाँ पे, जंगल की बात हो रही है। और लर्किंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका मतलब ये है कि जो टाइगर है वो क्या करता है, अपने शिकार को इसके चक्कर में रहता है, ये कब उसका शिकार हो रहा है, और छुपके से बैठ जाता है और उसको ऊपर कर देता है हमला। तो उसको कहते हैं लर्किंग। ठीक है ना, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीरे धीरे फिसलता हुआ लंबी घास में से, नियर द वाटर होल। और जो इमेजिनेशन बनाई गई है वो जंगल की बनाई गई है कि वो कहाँ बैठता है, थिक बुशेस में, उनकी जो शेडो है थिक बुशेस की शेडो है। ठीक है ना, डेंस फॉरेस्ट है, और उनके अंदर बैठता है और स्लाइडिंग थ्रू द, उसमें से स्लिप मारता हुआ ऐसे चला जाता है नियर द वाटर होल। और वाटर होल के वहाँ पे एक तालाब है, और उस तालाब में क्या है, वे प्लम्प डियर पास, मतलब मोटे मोटे प्लम्प डियर क्या है, उसका अच्छा खाना, मोटे मोटे डियर वहाँ से गुजरते हैं। वो क्यों गुजरते हैं, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। अब देखो वो डियर पास करते हैं क्योंकि उन्हें पानी पीना है, वो वहाँ पे जाते हैं तालाब में पानी पीने, ये घात लगा के बैठा होता है और उन पर हमला कर देता है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, इसकी देखो वहाँ उसकी ज़िंदगी फॉरेस्ट की बता रहे हैं, तो वो देखना, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, वो चिंगाड़ता हुआ उन घरों में के आसपास घूमता है। एट द जंगल सेज, जो जंगल के किनारे बन गए हैं। ठीक है ना, तो वो क्यों वहाँ पे उन्हें डराता है, यहाँ पे नोट कर लो, क्योंकि वो उनकी कैटल्स को क्या कर देता है, मार देता है, खा जाता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग्स मतलब दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, अपने सफ़ेद दांत, हिज क्लॉज अपने पंजे, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को डराता हुआ। तो उसकी आदत है टाइगर की, वो दूसरों को डराता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल,
अब देखो ये कह दिया यहाँ पे स्लेवरी की बात आ गई, स्लेवरी के मतलब उसकी आज़ादी रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अब वो लॉक हो गया किस में, कंक्रीट सेल, ऐसा सेल जिसको, कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंटेड, मतलब वो सीमेंटेड नहीं है, मतलब वो केज में एक में क्या ऐसा है कि उसको तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसके सेल, और सेल क्या है यहाँ पर, केज, उसका पिंजरा, तो उसमें वो क्या है, कैद है। स्ट्रेंथ, अब देखो ये दोबारा से लौट के उसकी जू के एरिया में आ गए, ठीक है ना, बीच का हिस्सा उसका जंगल का, अब फिर केज पे आ गए। बट ही हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है अब किस में कैद हो गई है, पिंजरे के जो बार्स होते हैं, जो डंडे लगे होते हैं, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है, उसी में अकड़ से चल रहा है सिर्फ उसकी केज की लेंथ में। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब देखो उसका जो है, पहले तो वहाँ पे यहाँ पे कंपैरिजन का ध्यान रखना, पहले जो बाहर तो विलेजर्स को डराता है, मगर यहाँ पर विजिटर्स हैं उनको डरा नहीं रहा, क्योंकि उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी लाइफ जो है टाइगर की जू में कैसी है और उसकी केज में कैसी है। तो ध्यान रखो, केज में विजिटर्स हैं, वो भी इंसान है, मगर ये इनको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है क्योंकि ये खुद जो है अपने आप से क्या है, डिप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, ये वर्ड्स का यूज़ करना है, इम्प्रिजेंट है, तो ये अपने आप से ही जो है मतलब परेशान है, तो इसलिए इसको विजिटर्स को ये क्या करता है, इग्नोर करता है, उनको डराता नहीं है। और ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब देखो लास्ट वॉइस उसको सुनाई देती है केज के अंदर, किसकी, ये क्वेश्चन जो है लास्ट पैराग्राफ जो है इसका लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बताती हूँ इसके क्वेश्चंस ये कौन कौन से आ चुके हैं और कैसे आए थे। इग्नोरिंग विजिटर्स, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को उसको आखिरी आवाज़ सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्ड्स, किसकी आवाज़ें आती हैं, जो गार्ड्स जो होते हैं, जो कारें लेके जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, वॉच करते हैं। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो जो है रात को अपने ब्रिलियंट आँखों से, अब उसकी आँखें ब्रिलियंट क्यों हैं, ठीक है ना, ब्रिलियंट आँखें कही गई हैं किसकी, टाइगर की, वो घूर रहा है अपनी ब्रिलियंट आँखों से, किसको घूर रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो तारे रात को ऊपर ब्रिलियंट क्या कर रहे हैं, तारे। अब देखो ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिलियंट आइज का मतलब उसकी आंखें क्यों ब्रिलियंट हैं, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन पड़ती है रात को जानवरों की आंखों के अंदर तो वो चमकती है, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है, देयरफॉर हिज आइज आर ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट स्टार्स बिकॉज दे आर क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, बिकॉज दे आर शाइनिंग सो दे आर ब्रिलियंट, ठीक है ना। तो अब देखो मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बताती हूँ, और बस यही आप कर लोगे तो आगे पूरी पोएम तैयार है। तो देखो इसमें से जो क्वेश्चन, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका नेचुरल बिहेवियर ऑफ टाइगर, कि उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है टाइगर का, एंड लाइफ इन द केज। तो मैंने आपको बताया ना कि जो फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा जो है उसकी लाइफ दिखाता है जू के अंदर केज में, बीच में मतलब वो कैसे क्या करता है। देखो नेचुरल बिहेवियर में आप क्या बताओगे कि वो कैसे विलेजर्स को डराता है, अपने वाइट टीथ दिखाता है, और दूसरे पॉइंट पे आप ये कह सकते हो कि वो कैसे अपना शिकार करता है। तो ये तो उसका नेचुरल बिहेवियर है, वो प्राउडली चलता है जंगल में, और लोग मतलब विलेजर्स को डराना और साथ में अपना शिकार करना, तो ये दो पॉइंट उसके नेचुरल बिहेवियर में आएंगे। दूसरा पॉइंट आएगा इसका लाइफ इन द केज, तो उसका फर्स्ट पैरा भी आपका इंक्लूड हो जाएगा और लास्ट भी इंक्लूड हो जाएगा कि पहले में क्या है कि वो जो केज में है तो वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि और वो क्या कर रहा है, प्राउडली चल रहा है, मगर वो कैसा है, बड़ा क्वाइट है। क्वाइट क्यों है, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, बिकॉज ही इज़ सप्रेस्ड, तो सप्रेस्ड है, खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ मूविंग प्राउडली बट वेरी क्वाइटली, ठीक है ना। और उसके बाद ही इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज ही इज़ इम्प्रेजेंट हिमसेल्फ एंड इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है ना उसमें, एंड ही स्टीयर्स, और देखो केज में क्या करता है, एज इज फ्रीडम इज लिमिटेड सो ही स्टीयर्स एट द स्टार्स, वहाँ पे केज में स्टार्स को क्या कर रहा है, उनको कर रहा है, स्टीयर कर रहा है। आप देखो वो वाई डज ही स्टीयर्स एट द स्टार्स, ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको उसके बताऊँगी। तो देखो आगे अगला है, Why does he stare at the stars? वो स्टार्स को क्यों स्टेयर करता है, he stares at the stars because, ये याद कर लो, in hope of freedom, कि उसको आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है ना। Why he is said to be in quiet rage, तो why quiet rage, किसी का गुस्सा जो है क्वाइट नहीं होता, मगर वो क्यों कहा गया है, बिकॉज
ही कैन नॉट, कैन से बोलोगे आप इसका, बिकॉज ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज रेज और एंगर, जैसे कि वो करता है इन अ वायलेंट वे, है ना, वायलेंटली वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, सो हिज रेज हैज़ बीन कॉल्ड क्वाइट रेज। यूज अ वर्ड क्वाइट 2 times। अब देखो इसमें आया है क्वाइट वर्ड का यूज़ 2 बार, एक बार आया है क्वाइट रिच और एक आया है वेलवेट क्वाइट। तो 2 बार क्वाइट क्वाइट क्यों आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट शोज, ये याद कर लो, बिकॉज द वर्ड क्वाइट शोज द साइलेंस इन द जू। ठीक है ना, साइलेंस के लिए आएगी, जू में कितनी साइलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट आइज। तो उसकी आइज क्यों ब्रिलियंट है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार्स। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्किंग का मीनिंग याद कर लो। ठीक है ना, लर्किंग क्या होता है, व्हाट इज लर्किंग, यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्किंग वाइड उसका नेचुरल बिहेवियर है, किसका, टाइगर का। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जो इसमें से बनते हैं पक्के, वो है हमारा एक तो इसका पोएटिक डिवाइसेस, है ना, वो आपको बताती हूँ मैं, पोएटिक डिवाइसेस और इसके साथ में राइमिंग स्कीम। और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिल रही है तो देन प्लीज़ डू कमेंट में, आप मेरे को लिख दो, मैं आपको बताऊंगी। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखो पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं, इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइस है वो दूसरी पोएम में नहीं आएगी। मतलब कि कौन से वाला, मैंने नहीं देखा किसी और पोएम में। ऑक्सीमोरोन, इसका एक पोएटिक डिवाइस क्या है, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, तो ऑक्सीमोरोन इसमें ही है। इसमें ऑक्सीमोरोन कौन सा वर्ड है हमारा, क्वाइट रिच। ठीक है ना, क्वाइट रिच। तो ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ऑक्सीमोरोन वो है जिसके अंदर ये जो वर्ड होता है एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी की क्वालिटी बताते हैं। क्वाइट, शांत रहना, तो ये किसी की क्वालिटी होती है। तो रिच, तो इसमें क्या है, जो गुस्सा होता है वो शांत नहीं होता। क्वाइट कौन है, टाइगर। तो अगर जो है एक जो है, और ये जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जैसे क्वाइट, ये रिच, अब ये दोनों वर्ड्स कैसे हैं, ऑपोजिट मीनिंग के हैं, तो इसको तो हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। अब ये जो है क्वाइट रिच, ये जो है इसके अंदर दूसरा पोएटिक डिवाइस भी लगता है, वो है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट किस वे में है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये दूसरा वर्ड रेज गुस्सा है, तो क्वाइट जो है, गुस्सा जो है क्वाइट नहीं होता। किस लिए आ रहा है क्वाइट, ये असली में टाइगर के लिए आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है ना। और ऑक्सीमोरोन, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स क्या है, अपोजिट इन मीनिंग है, दोनों ही अपोजिट है आपस में। ठीक है ना, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरोन। तो इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो इसमें जो है और कौन सा पोएटिक डिवाइस आया है, और आता है हमारा इसमें रिपीटिशन। ठीक है ना, और कौन सा आता है हमारा इसमें, रिपीटिशन। रिपीटिशन कौन सा वर्ड रिपीट कर रहा है, ब्रिलियंट। ठीक है ना, और कौन सा याद कर लोगे आप इसमें, देखो जो ब्रिलियंट वर्ड है वो 2 बार आ रहा है। तो ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, तो ब्रिलियंट क्या हो गया आपका, इसमें रिपीटिशन हो गया। और कहीं पर आपको दिख जाता है, और कौन सा हो सकता है इसमें, एलिटरेशन, देखो ज़्यादातर आ ही जाता है, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका एलिटरेशन होगा। तो एलिटरेशन, जैसे ये कंक्रीट सेल है तो एलिटरेशन भी है इसमें, है ना। इसमें और कौन सा है, एलिटरेशन। तो कॉन्क्रीट सेल, दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, तो इससे क्या हो गया हमारा, एलिटरेशन। ठीक है ना, ऐसे आपको पहचान लेना है। ये तो गए हमारे पोएटिक डिवाइसेस। अगला जो है आप हमेशा याद रखोगे पोएटिक डिवाइस के बाद इसकी राइमिंग स्कीम। ये टॉप जो होते हैं ये पूरे पोएम के अंदर ये मेन क्वेश्चंस भी हैं, और आपके जो आपको आने चाहिए वो है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम देखो इसकी क्या है, जैसे कि हम पहले में स्ट्राइप्स, फिर केज, फिर क्वाइट, फिर रेज। तो स्ट्राइप्स फिर केज, तो ये भी अलग है, तो ए बी, है ना, स्ट्राइप्स भी अलग है, केज भी अलग है। फिर आ गया क्वाइट, ये भी अलग है, क्वाइट। फिर है रेज, रेज का मतलब फिर से लौट के हमारा बी वाला आ गया, केज के जैसे रेज आ गया, है ना, तो बी वाला फिर लौट के आ गया। तो राइमिंग स्कीम ABCD, तो इसमें हर पैराग्राफ की अलग है। ठीक है ना, तो इसलिए इस टाइप से जगह देखते हैं हम राइमिंग स्कीम। ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर और कौन सा क्वेश्चन मैं देख देती हूँ कोई इंपॉर्टेंट इसमें बनता है, तो ये तो हो गए हमारे इसके आई टाइगर इन द जू के। अब नेक्स्ट पोएम मैं आपको करा देती हूँ फटाफट से, देखो फॉग।
ये भी बहुत अच्छी पोएम है, छोटी सी पोएम है, इसको भी कुछ ज़्यादा वो नहीं करने की, इम्पॉर्टेंट है पोएम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। देखो जो फॉग है, फॉग किसके लिए आया हुआ है? कोहरे के लिए। कोहरा क्या होता है कि कहीं एकदम सुबह सुबह आ जाता है और आप सो के उठो, आपको दिखेगा बाहर कोहरा हो रखा है, आवाज़ तो नहीं आती ना, बारिश की आवाज़ आती है पर फॉग की कोई आवाज़ नहीं आती। ये क्या एक नेचुरल बिहेवियर है। द फॉग कम्स, अब देखो इसके मैं आपको पोएम को फटाफट से बता देती हूँ। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी ऑन सॉइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स। द फॉग कम्स, फॉग आता है, और लिटिल कैट फीट कैसे आता है? जैसे बिल्ली के छोटे छोटे बिल्ली आती है आपके घर के आगे, आगे कमरे के बाहर ही बैठ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि बिल्ली बैठी हुई है, क्योंकि उसकी कोई आवाज़ नहीं होती है। इसी तरह से कोहरा आता है और वो पूरे में छा जाता है शहर। हार्बर क्या है? जो किनारा होता है, समुद्र का किनारा, सही का किनारा, नहर का किनारा, इस टाइप से समझ लो। एंड सिटी, और शहर पूरे, तो पूरे शहर पर, किसी किनारे पर, समुद्र के शहर जो भी है इस शहर में, उसके किनारे पे आ जाता है, पूरा फैल जाता है एंड ऑन साइलेंट हॉन्चेस। और वो कैसे आता है फॉग? साइलेंट हॉन्चेस पर। साइलेंट हॉन्चेस क्या मतलब हुई? जैसे शांत शांत हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या होती है? जो हमारे, हम ऐसे घोड़ों के बल बैठ जाते हैं, तो बिल्ली भी ऐसे ही बैठ जाती है आके, एकदम बिल्कुल अपने नीज के ऊपर बैठ जाती है, अपने घोड़ों पे बैठ जाती है, तो उसको कहते हैं हॉन्चेस। और चुपचाप करके साइलेंट हॉन्चेस पे बैठ जाती है। तो ऐसे ही जो है, किसको कहा गया? फॉग को, के भी वो भी ऐसे आके पूरे शहर पर बैठ जाता है। एंड देन मूव्स। देन मूव्स का क्या मतलब हुआ? कि इट क्लियर्स अवे, साफ हो जाता है, नज़र ही नहीं आता, थोड़ी देर के बाद बिना आवाज़ के चला भी जाता है, जैसे बिल्ली चली जाती है बिना आवाज़ के। तो इसके अंदर जो है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखो, आपको मैं बता देती हूँ कि मेटाफर, पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। 3-4 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। पोएटिक डिवाइस, पहला है इसमें मेटाफर। मेटाफर का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन करना, बट विदाउट द यूज ऑफ एज एंड लाइक। एज और लाइक का यूज़ नहीं होता। इसमें क्या करना है, क्या करना है? फॉग को कंपेयर किया किसके साथ? कैट के साथ। तो मेटाफर वो होता है जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, मगर उनके बीच में कोई कंपेयर, तो ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ऐसे ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना, मगर एज और लाइक का यूज़ ना करना। ठीक है ना? तो इसलिए हो गया इसमें मेटाफर। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है? मेटाफर के बाद जो यूज़ किया गया है, वो जो वर्ड्स हैं उनको देख लो। ठीक है ना? दूसरा वर्ड जो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है हमारा साइलेंट हॉन्चेस। साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट, फिर वही एडजेक्टिव आ गया। हॉन्चेस क्या होते हैं? घोड़ों के बल बैठना। तो जब हम घोड़ों पे बैठ जाते हैं ऐसे, तो वो नहीं शांत होते, वो जो कैट है वो शांत है ना? साइलेंट किसके लिए आ रहा है? उस कैट के लिए आ रहा है। हॉन्चेस नहीं हमारे साइलेंट होते, तो इसलिए इसमें क्या है? ट्रांसफर्ड, ये बताया ना अभी, वो ही सेम है, इसमें भी क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ठीक है ना? अगर ये वर्ड जो है इसके लिए ना होकर किसी और के लिए हो, तो किस क्या होता है? हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। ठीक है ना? दूसरे नंबर पे इसमें ये 2 पोएटिक डिवाइसेस इसमें आ रखे हैं। एक वर्ड आप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, स्टील्थलीनेस। स्टील्थलीनेस, इसका मतलब ये होता है स्टील्थली, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो ये वर्ड फॉग के लिए क्या आया हुआ है कि स्टील्थली लेस मतलब आता है बिना आवाज़ के, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती, इसलिए स्टील्थलीनेस जो है इसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है ना? स्टील्थलीनेस, ठीक है, ये यूज़ हो रहा है। तो ये जो है हमारा फॉग पोएम के लिए, ये बहुत छोटी पोएम है, फटाफट से आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं आ भी सकती है। और अब मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर के बता देती हूँ। जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसमें क्या क्वेश्चन आए थे? ही ईयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स वाला ही आया था। तो इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन आया था कि हुज इज़ द लास्ट वॉइस हर्ड बाय द टाइगर, तो किसकी आवाज़ सुनी थी उसने? पेट्रोलिंग कार्स की। तो इसमें देखो दे रखा है पुलिस जीप, वॉचमैन, रोर ऑफ द लायन, तो कौन थी? पेट्रोलिंग कार्स की आई थी। नेक्स्ट देखो इसमें जो है अगला क्वेश्चन है कि ब्रिलियंट स्टार्स हैं, ब्रिलियंट आइज हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिलियंट स्टार्स हैं, ब्रिलियंट आइज हैं, तो इसमें रिपीटिशन है, तो क्यों रिपीटिशन है ना? ये नहीं उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं कि इसमें रिपीटिशन है, तो वाई देयर इज रिपीटिशन? क्योंकि बिकॉज द वर्ड ब्रिलियंट हैज़ बीन यूज्ड ट्वाइस। ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है? द मेन कंट्रास्टिंग आइडियाज इन दिस एक्सट्रैक्टेड, तो मेन कंट्रास्टिंग आइडियाज़ कौन से होते हैं? कंट्रास्टिंग आइडियाज़ वो होते हैं जिनमें कि हम कंपेयर कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ऑपोजिट, कंट्रास्ट का मतलब जिनमें कि हम क्या कर सकते हैं? कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखो आपके कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वर्ड से रखे हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइगर एंड द डियर, क्रुएलिटी एंड सिंपैथी, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, देख लो। और एक है मास्टर एंड स्लेव, है ना? तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लगाए। तो देखो
यहाँ पे जो है कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम की बात हो रही है, क्योंकि वो केज में है और बाहर के आज़ादी है। अगर आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि मास्टर एंड स्लेव भी तो हो सकता है, तो मास्टर एंड स्लेव में ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो मास्टर होते हैं वो स्लेव के ऊपर गुलाम होते हैं, उनको वो मारते भी है, क्रुएलिटी भी करते हैं। तो यहाँ जानवरों के साथ क्रुएलिटी नहीं होती है, उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है ज़ू के अंदर। बस यही है कि वो स्लेव बीच में जो है कन्फाइन रह जाते हैं, उनको कन्फाइनमेंट में हो जाते हैं। इसे कन्फाइनमेंट है फ्रीडम, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो। द यूज़ ऑफ द वर्ड स्टॉक्स क्रिएट्स एन इमेज ऑफ, देखो स्टॉक्स का मतलब वो बड़ी अकड़ से चलता है। तो अगर यहाँ पे जो उसकी अकड़ है वो कैसी हो रखी है, वो अकड़ से तो चल रहा है मगर उसकी वो जो है वो सप्रेस्ड भी है, बड़ा दुखी भी है कि मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि वो जोर से वायलेंट रोर नहीं कर पा रहा। इसलिए उसको कहेंगे यहाँ पे उसकी क्या है, फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पे जो उसका वर्ड है स्टॉक्स, वो किसके लिए आया हुआ है, फ्रस्ट्रेशन के लिए आया हुआ है। क्योंकि इसमें दे रखा है देखो कावर्डिस, कायर तो है नहीं। तीसरा दे रखा है लेदार्जी, वो भी नहीं है। और पर्पसफुलनेस, कोई पर्पस नहीं है उसका जो वहाँ पे वो ऐसे घूम रहा है, तो उसका क्या फ्रस्ट्रेशन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं आपके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।